तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत की जो भयानक शक्ल है और जिस तरह हिंदुत्वा भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में अपनी दहशतगर्दी को या अपने जहन में मौजूद नफ़रत को सामने ला रहा है, उसका नतीजा निकल कर के जिस अंदाज में सामने आ रहा है और पुलिस और इंतज़ामिया जिस तरह से उनकी सपोर्ट कर रही है, उसको लेकर के बड़ा तशवीशनाक मंज़र देखने को मिलता है। सबसे पहले कर्नाटका में जयनगर पुलिस स्टेशन के सामने विनायका टेम्पल में उत्तर प्रदेश के रामलला जो कुछ भी हुआ, उस मौके पर एक प्रोग्राम का मुनक़िद किया गया था या इस मंज़र को स्क्रीनिंग के ज़रिए से देखने की कोशिश हो रही थी। तो देखिए किस तरह के नारे लगाए गए हैं कि काशी मथुरा अभी बाकी है। यानी कि बाबरी मस्जिद के बाद एक बार फिर जो है वो दीगर मुसलमानों के मसाजिद पर ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग अपनी बुरी नज़र रखे हुए। बेंगलुरु जैसे शहर में इस तरह खुलेआम प्रोग्राम मुनाकिद करके जयनगर जैसे जो पॉश एरिया माना जाता है, तालीम याफ्ता जो है ये गढ़ माना जाता है, ऐसे इलाके की ये सूरत हाल है। इसमें नारे लगाए गए हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए आपको छोड़ता हूं, इसलिए कि कुछ और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पर आपके सामने रखना है। इसके बाद नाज़रीन गिरामी, इसको कौन नहीं जानता, ये नफरत भरे चेहरे को, जो खून, नफरत और इसी तरह की चीज़ों को लेकर के पूरे भारत में आग लगाता है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसने मस्जिदों को गिरा करके काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का दावा किया और किस किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। ये प्रवीण तगोड़िया जो इंटरनेशनल हिंदू परिषद AHP का चीफ है, वो आप देख लीजिएगा किस तरह से नफ़रत ये लोग भड़काते हैं और नफ़रत भड़काने के बाद जुनूनी किस्म के हिंदुत्वा गुंडे और रास्तों पर निकलते हैं और किस तरह रास्तों पर निकले और मुंबई में एक तरफा कार्रवाई किस तरह हो रही है, मुसलमानों की दुकानों को जिस तरह निशाना बनाया गया है, वो वीडियोस भी मैं आपके सामने रखूंगा और सवाल करेंगे कि क्या जो मुसलमानों की दुकानों को, गाड़ियों को, रिक्शा ड्राइवर्स को निशाना बनाया, क्या उनके घर भी गिराए गए? पहले आप इसको सुन लीजिएगा। जो जाति अपने अपमान का बदला नहीं लेती है, वह जाति मिट्टी में मिल जाती है और जो जाति अपने अपमान का बदला लेने कर अपमान करने वालों का नामो निशान मिटा देती है, वो जाति मृत्युंजय बन जाती है।
ऐसे होते तो काशी विश्वनाथ नहीं टूटता। चित्तौड़ दुर्ग में हमारे पुरखों को जोहर की ज्वालाएं गुलामी नहीं बनती, न देश टूटता। अरे इतने हिंदू निकलते तो देश तोड़ने वालों की कच्ची हड्डियां चबाकर हम खा जाते, हम मारते मारते मक्का मदीना तक चले जाते। आंध्र में भल भले जह गए, बाबर का ढांचा भी मिट्टी में मिल गया। जिनको अपने हरे परचम पर गर्व था, उनका गर्व 6 दिसंबर को हमने मिट्टी में मिलाकर बाबर का नामो निशान ये धरती पर मिटा दिया। जब तक भगवान काशी विश्वनाथ और गीता की रचना करने वाले, महाभारत का युद्ध करके अधर्म का नाश करने वाले भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनता है, भारत में हमारा गौरव पूर्ण नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, मीरा रोड पर जो मामला पेश आया, सिर्फ वहां की मीडिया, वहां की पुलिस एक तस्वीर दिखा रही है। हकीकत यह है कि एक तरफ पुलिस भी मीरा रोड पर वाक़े वहां के कुछ लोगों का, मुसलमानों की दुकानों को और जो भी चीज़ें वहां बनी थी उसको बर्बाद कर रही है, गिराने की कोशिश कर रही है इंतज़ामिया का सपोर्ट लेकर के। तो वहीं पर आप 2-3 वीडियोस आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही बुजुर्ग शख्स है, इस हिंदुत्व गुंडों को रोक रहे हैं। राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में आप अयोध्या जाकर के, वहाँ जाकर के जो है अपनी खुशी मनाएं। खैर, यहाँ पर तमाम इलाकों से आप गुजर सकते हैं, लेकिन गुजरने का मतलब ये नहीं कि आप मुसलमानों की दुकानों पर हमला करें, मुसलमानों की गाड़ियों पर हमला करें। जब इसके बिलमुकाबिल कार्रवाई होती है, देखिए किस तरह दुकानें गिराई जा रही हैं। ये वीडियो लोगों के सामने नहीं लाई जा रही हैं, सिर्फ वही वीडियोस लाई जा रही हैं जिसमें मुस्लिम नौजवानों ने अटैक किया है, जबकि वो जवाबी कार्रवाई थी ये कहते हुए इन वीडियोस को वहाँ के मकामी लोगों ने जो है पेश करने की कोशिश की है। यानी कि हमले इब्तिदा में यहाँ से शुरू हुए थे। और बाज़ लोगों ने बताया कि ये कल की वीडियो है कि एक तरफ पुलिस इंतज़ामिया मीरा रोड पर वाक़ एक मखसूस जगह पर पूरी दुकानों को गिराने की कोशिश कर रही थी, गैर कानूनी करार देते हुए। दूसरी जानिब हिंदुत्व दहशतगर्द वो मुस्लिम एरिया में घुसकर के मुसलमानों की दुकानों को निशाना बना रहे थे। तब सवाल यह है कि ये जो दहशतगर्द हैं, क्या इनको गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या इनके घरों को गिराया गया है? क्या इनके घरों पर बुलडोज किया गया है? ये असल सवाल है जो पूछना है। इब्तिदा वही लोग करते हैं, जवाबी कार्रवाई होती है तो पुलिस आती है, उनका बचाव करती है, इनके घरों को गिराती है। ये इस वक्त का जो है भारत में पुलिस का और मुख्तलिफ रियासतों की सूरत हाल बन चुकी है, और हुकूमत और अदलिया सब तमाशा देख रहे हैं। अब एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से एक मस्जिद के सामने बैठ कर के जो है फिर से भजन गाने की कोशिशें हुई हैं। मध्य प्रदेश में जब आप जमीन छीन चुके हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, तो भजन उसी मंदिर में जाके गाना चाहिए। आप मस्जिद के सामने आकर के क्या भजन गा रहे हैं? यानी मतलब ये है कि आप राम मंदिर बनाकर के भी सुकून में नहीं है, या ये है कि राम मंदिर सिर्फ बहाना है और आप लोगों को जो मुसलमानों से एक दुश्मनी निकालना है, नफरत का माहौल बनाना है। ये कहते हुए इस वीडियो को यहां पर शेयर करने की कोशिश हुई है। जैसा कि नाज़रीन गिरामी, मैंने कल कहा था कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो दबे हुए हैं, जो 22 जनवरी को जो मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए, वो अब निकल करके जो है सामने आ रहे हैं कि उस दिन किस तरह से जो है। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर शाहजहांपुर से एक खबर आई है जिसमें एक मस्जिद पर चढ़ करके यहाँ पर जो है जो हरा झंडा होता है उसको उतार करके वहाँ पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कम से कम जो है 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया, 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिसमें पंकज सक्सेना, रोहित सक्सेना, रोहित जोशी नामी लोग हैं और अंकित कठेरिया, सब 20-22 साल के दरमियान के नौजवान हैं।
जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पर चढ़ करके नफरत भड़काने की कोशिश की थी। ये शाहजहांपुर के एक इलाके में पेश आया हुआ मामला है। और जो भजन गाया जा रहा है राम भजन, वो मध्य प्रदेश के इंदौर में पेश आया मामला है, बेटमा नामी एरिया में जामे मस्जिद के सामने। तो ये नाज़रीन गिरामी सूरत हाल है, नफरत का जब माहौल बनाया जा रहा है। और हम लोग ये सब खबरें इस वक्त निकल कर के क्यों आ रही हैं, असल खबरें कहां दबाई जा रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक तो ये कि इस वक्त महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का सबसे बड़ा इस वक्त जो है मराठी रिजर्वेशन को लेकर के, मराठा रिजर्वेशन को लेकर के बहुत बड़ी रैली चल रही है जो मुंबई की तरफ आ रही है। उससे लोगों को उस खबर को छुपाने के लिए नई नई खबरें इस वक्त लाई जा रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी तहरीक इस वक्त जो है मराठा रिजर्वेशन को लेकर के मुसलसल मुंबई की तरफ रवां दवा है। इस खबर को दबाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग तरह की जो इश्यूज मीडिया में लाने की कोशिशें कर रहे हैं और मुसलमानों को एक बार फिर जो है खाती बना करके, गुनहगार बना करके पूरे जो है नक्शे को चेंज करने की कोशिश हो रही है। असल बुलडोजर कहां चल रहा है, मैं वो एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी के लगभग कई लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं। 50 साल से, 60 साल से, 70 सालों से इस कॉलोनी में लोग रहते हुए आ रहे हैं। आपको मीरा रोड में मुसलमानों के गिराए गए घरों पर नफरत का मिर्च मसाला लगाकर उस पर चिल्लाते हुए, चीखते हुए एंकरों को आपने देखा होगा, लेकिन यहां गरीब गुरबा जो लगभग 70 साल से रह रहे हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है सिर्फ अडानी के लिए। क्या वो आपके सामने आए? इन्हीं बुनियादी खबरों को छुपाने के लिए इस तरह के मामले इस तरह के जबरन मामले पेश आते हैं, या फिर जो है मुसलमानों की तस्वीर मीडिया में पेश करके जो हकीकत में जहां पर एहतिजाजात हो रहे होते हैं, बुनियादी सहूलियात से आम हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, अक्सरियत हिंदुओं और दलितों की होती है, उन खबरों को छुपाने की कोशिशें होती है। ये अडानी के अब महल तैयार करने के लिए, उसके मॉल्स बनाने के लिए, उसके अलग अलग तरह की जो है जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनको बनाने के लिए इस पूरे एयर इंडिया कॉलोनी को, जहां पर एयर इंडिया की एम्प्लॉइज रहते हैं, उनको जो है ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगाएं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक तो वो खबर जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर के खबर आ रही है, उसको दबाने की कोशिश। दूसरी खबर यह है कि अडानी की कंपनी बसाने के लिए बड़े पैमाने पर एयर इंडिया की एम्प्लॉयज़ को बेघर करने की एक कोशिश। जहां ये खबरें दबाई जा रही हैं, वहीं पर इस वक्त जो है ईडी के जरिए से जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, या ईडी को जो गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल, और उन खबरों को भी दबाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि आज शेख शाहजहां की जो टीएमसी लीडर है, उसके घर को सील कर दिया गया नोटिस लगा करके। अब ईडी उसको लगातार हाजिर होने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हो पा रहा था, ये बताया जा रहा है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहां ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। उसके बाद एक और नफरत का माहौल कैसे छुपाया जाता है, इस पर तो जो है पूरे मीडिया में इस वक्त बहस होनी चाहिए थी। जो कलबुर्गी में मामला पेश आया है कर्नाटक के एक 12 साल लड़के को सिर्फ व्हाट्सएप में एक स्टेटस रखने की वजह से हिंदुत्व दहशतगर्द ग्रुपों ने और इन गुंडों ने उसको कलबुर्गी के हमनाबाद तालुके में उसको रोका। उसके मोबाइल से जो 12वीं जमात का दलित तालिब इल्म था उसको हनुमान मंदिर ले गए। वहां ले जाकर के उसको जो है पाक करने की कोशिश की गई, शुद्ध करने की कोशिश की गई, जय श्री राम के स्लोगन लगाने पर मजबूर किया गया। एक 12 साल एक 12वीं क्लास के तालिब इल्म के साथ हिंदुत्व ग्रुप के गुंडों का यह हाल है। जबकि इसको लेकर के गुलबर्गा में इस वक्त हालात जो है बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे, जिसको पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। SC/ST एक्ट के तहत क्या इन तमाम गुंडों को गिरफ्तार किया जाएगा जिसने 12वीं जमात के तालिब इल्म के साथ बोलने की आज़ादी है, स्टेटस रखने की आज़ादी है। पुलिस थाने में जाकर के अगर आपके जज्बात को ठेस पहुंचाए तो पुलिस थाने हैं, आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। गुंडागर्दी हर तरफ चल रही है हिंदुत्व इन गुंडों की। हमने कई वीडियो आपको दिखाया और भी लगातार आ रहे हैं, हम बचा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। सूरत हाल महाराष्ट्र से लेकर के यूपी और दीगर इलाकों तक बहुत खतरनाक हो चुके हैं। पैगाम दिया जाता है कि राम मंदिर अमन के लिए बनाया गया, राम के पैगाम को आम करने के लिए, लेकिन जमीनी सतह पर ये गुंडे राम के नाम पर जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी कर रहे हैं वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। एक तरफ ये सूरत हाल नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब भगवा लव ट्रैप का ऐसा जाल बिछ चुका है और लगातार मसाजिद के जरिए से वालिदैन को इस जानिब कोशिश हो रही है कि अपने बच्चियों को बचाएं, अपनी तालिबात को बचाएं, जहां पढ़ने जाती हैं, कोचिंग सेंटर को जाती हैं, उन पर निगाहें रखें। लेकिन इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें निकल करके आती हैं जिसकी वजह से तकलीफ होती है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से कुछ मुस्लिम नौजवानों ने मुस्लिम लड़की जो एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी उसको रोका, उसका हिजाब उतारने पे उसको मजबूर किया। जबकि मैंने कहा इससे पहले कि सारे तरीके गलत हैं। अगर इस तरह की मुश्तबा जोड़ी आपको नजर आती है तो आपको जो है पूरे कानून की पामाली किए बगैर, कानून का लिहाज रखते हुए करेंगे, तब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वरना तो इस तलाश में है कि आप कोई गलती करें और आपके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाए और आपके घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है। और बिलखुसूस बीजेपी की हुकूमत जहां चल रही है, वो जिस तरह से इस वक्त नाइंसाफी और जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर रही है, वो आपने देख लिया। मीरा रोड का मामला है वो, या मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक नाबालिग जो थूके भी नहीं थे लेकिन उसका घर गिरा दिया गया और कुछ दिन पहले जो है उसको जमानत मिल गई उस नौजवानों को। और उस वक्त मैंने इसका तबसरा किया था कि इस जो है ऐसा ना किया जाए और वालिदैन से अपील की थी कि अपने बच्चियों पर नजर रखें। कोचिंग सेंटर के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर आपकी लड़कियां ईमान से निकल रही हैं। वक्ती हवस के लिए वो गैरों के गोद में बैठ रहे हैं। अब मुझे इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं इसलिए कि एक दो वाकयात नहीं, हजारों की तादाद में हर दिन वाकयात पेश आ रहे हैं। क्या इनके वालिदैन को इस बात का एहसास नहीं है कि मरने के बाद खुदा के पास जवाब देना होगा कि तालीम के नाम पर उसकी ईमान की बर्बादी का सबब आप बने? उम्दा और आला तालीम देना चाहिए, इससे कोई नहीं है, बल्कि जरूरी देना चाहिए आज के माहौल में। लेकिन उसके लिए ऐसा इंतजाम किया जाए कि उसका ईमान बाकी रहे, वो हवस की पुजारी ना बने। आज देखिए
ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसको जो है हम लोग औरंगाबाद का नाम जो संभाजी नगर से चेंज किया गया, और ये हैदराबाद की एक और वीडियो आ गई। क्या हैदराबाद में मदारिस कम हैं? क्या हैदराबाद में स्कूल्स कम हैं? क्या मुस्लिम मैनेजमेंट वाले स्कूल नहीं हैं? क्या मुस्लिम मैनेजमेंट वाले इदारे नहीं हैं? क्या वहाँ पे बनात नहीं है? क्या मसाजिद में ऐलानात नहीं होते? क्या बयानात नहीं होते? इसके बावजूद ये बेरहरवी क्यों? मतलब ये है कि घरों में वालिदैन, उनके बड़े भाई इस पर नज़र नहीं रख रहे हैं कि उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां और उनकी तालिबात कहाँ जा रही हैं। नौजवानों से मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह की जोड़ियां मिलने पर कानून को हाथ में ना लें। नौजवान को जाने दें और उसके या फिर उसकी तफसीलात इकट्ठा कर लें, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं, लड़की के वालिदैन और उनसे राब्ता करके उनको बताएं और उनको किसी मदरसे में किसी मौलाना के पास बिठाएं, उनको समझाएं कि ईमान क्या चीज़ है। ये तो चीज़ आने जाने वाली है, सब खत्म हो जाएगा। वो समझ रही हैं कि ये जो हवस वाली इश्क और मोहब्बत है उसके चक्कर में सब कुछ हासिल हो जाएगा। कुछ दिन कितने वाकयात हैं, कितनी लड़कियां रोती हुई वीडियो बना करके इंस्टाग्राम में पेश कर रही हैं, फेसबुक में पेश कर रही है, ट्विटर में पेश कर रही है। किसी ने 5 साल तक इस्तेमाल किया, उठा करके रास्ते में फेंक दिया। किसी ने 3 साल तक इस्तेमाल किया, उठा करके रास्ते में फेंक दिया। किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने सर धड़ से अलग कर दिया। जब जिस्मानी हवस दोनों तरफ पूरा करने की शक्ल होती, फिर वह ईमान और धर्म और मजहब कुछ नजर नहीं आता। ये सूरतें पैदा हो रही है। भाई नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें बाकी थी लेकिन तबसरा लंबा हुआ, मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह गजा पट्टी के उसकी जो भी तफसीलात है इंशाल्लाह आइंदा अगली प्राइम टाइम में आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,